नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज 1 अप्रैल 2024 को अब मैं बात करूं पिछले 24 घंटे में वेदर की, तो आप देख पा रहे हैं कि ओलावृष्टि कुछ जगहों पे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उड़ीसा में ओलावृष्टि देखी गई। इसी के साथ साथ अगर भारी वर्षा की बात करी जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम में भी हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा देखी गई। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में कल दोपहर 3 बजे के आसपास एक टर्नाडो भी देखा गया। और मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो तापमान है पूरा सेंट्रल और उससे जुड़ा ईस्ट और सदर्न पैसिफिक इंडिया में जो तापमान है 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी कहीं भी हीट वेव कंडीशन ऑब्जर्व नहीं हुई है। और मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो पूर्वोत्तर भारत में 7 अप्रैल तक वर्षा और मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में 3 से 5 अप्रैल के बीच उष्ण लहर यानी हीट वेव बनने की स्थिति नजर आ रही है। और मैं आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम के ऊपर, एक बिहार के ऊपर और WDB एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पे उत्तरी हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का वहां पे देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ एक ट्रफ जो तमिलनाडु से लेके मध्य प्रदेश तक देखा जा सकता है। अब मैं चर्चा करता हूं चेतावनी की, भारी वर्षा की। अगर मैं चेतावनी की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके साथ साथ आज वहां भारी से अति भारी वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना भी है। और असम, मेघालय की बात करी जाए तो आज 1 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख को वहां भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ साथ आज मणिपुर, मिजोरम में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां अगले 4-5 दिनों तक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी जा सकती है, जो कंटिन्यू रहेगी अगले 4-5 दिनों तक। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट यानी हिमालय क्षेत्र की बात करूं तो 3 तारीख से 3, 4, 5 तारीख को हिमालय क्षेत्र में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी जा सकती है। और उष्ण लहर या हीट वेव की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ इंडियन कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक, लेकिन डे 3 यानी 3 तारीख से जो एक्टिविटी है थोड़ी बढ़ जाएगी। सेंट्रल इंडिया में ईस्ट MP और ईस्ट इंडिया में GWB और NIK और रायलसीमा होने की संभावना है। और डे 4, डे 5 में थोड़ी और बढ़ जाएगी, इसमें विदर्भा और झारखंड भी कवर हो रहा है। और वार्म नाइट की बात करी जाए तो 1-2 जगह पे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में अगले 2-3-4 दिनों तक वार्म नाइट भी देखी जा सकती है। इसके अलावा और कोई एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।